A stone projected from ground with certain speed at an angle theta with horizontal attains maximum height h1. When it is projected with same speed at an angle theta with vertical attains height h2. The horizontal range of the projectile is. ठीक है, आर आपको निकालना है h1 और h2 के टर्म्स में. एक बात याद रखिएगा कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है तब रेंज सेम होती है. तो यहां पे हाइट अलग अलग होगी. जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक बार थीटा से फेंके और एक बार आपने 90 माइनस थीटा से फेंका, ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा, तब भी रेंज सेम होगा. इसीलिए ये कॉमन रेंज पूछ रहा है आपसे. आपको दिया गया है कि h1 ये है और आपको दिया गया है कि जो लाल वाली h2 है वो ऐसी है. यहाँ पे वीडियो बंद हो गई, 1 मिनट रुक जाइए. तो रेड वाला H2 है और ब्लैक वाला H1 है. यहां पे जो ये बात कह रहे हैं ना कि एक बार थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और एक बार थीटा विद द वर्टिकल, तो उसका यही मतलब है यार कि एक बार आप मान लीजिए कि जो ब्लैक वाला है उसमें आप ऐसे नाप रहे हैं थीटा, और जो रेड वाला है उसमें आप ऐसे नाप रहे हैं थीटा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. ये थीटा है और ये वाला 90 माइनस थीटा है, बस ये समझना है. वही चीजें यहां पे मैंने बना दी. ठीक है, रेंज सेम है. तो आर का क्या फॉर्मूला होता है? जब ब्लैक का काम करेंगे तब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी करेंगे. ठीक है, और जब आर की बल्कि आर का साइन 2 थीटा रखेंगे और यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 कर देंगे. ये आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है. ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा. अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये हमेशा ट्रू होता है. तो मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा को तोड़ दिया. ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखिए H1 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ठीक है, और ये काफी थ्योरेटिकल सवाल है. ये प्रूव दैट में आता है. स्कूल लेवल में पहले जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते थे, यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड, उनमें ये बुक में प्रूव करने का स्टैंडर्ड होता था. अब पुराना हो गया थोड़ा ये, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लगा है. अच्छा, अब H2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर. याद रखिए H2 में साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है ना. अब ये हम लोग रेड वाले में आ गए. सब कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, क्या होता है? कॉस थीटा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ठीक है. अब लेकिन देखिए हमारे पास, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, हमारे पास स्क्वायर है, तो हम क्यों ना अंडर रूट कर लें. रूट H1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा. भाई इसका अंडर रूट हो गया, इसका अंडर रूट हो गया, और ये हो गया अंडर रूट 2g. ठीक है, और उसी तरह यहां से अंडर रूट H2 हो गया. अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा था वही है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा. अब उसके बाद ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g अंडर रूट 2g. जैसा ये आ गया H1, ऐसा ये आ गया H2 अंडर रूट में. अब इसको रख दो इधर और इसको रख दो इधर. ये काफी बड़ा सवाल है भाई, ये प्रूव दैट है. और ये मतलब जब यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि हम भाई याद ही कर लें इसे, लेकिन कैसे किया जाता है वो मैं करके दिखा रहा हूं. ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए पहले.
यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे रिजल्ट्स थे उनको बचा लिया, अंडर रूट 2g को इस साइड ले गए तो u साइन थीटा की वैल्यू ऐसी आ गई, उसी तरह u कॉस थीटा में इसको इस तरफ ले गए और u कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी आ गई। अब इन दोनों को हम लोग यहां पे रखेंगे, वो भी काफी स्ट्रेटेजिकली। देखिएगा कैसे, देखो रेंज को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, 2/g अलग कर लें, u साइन थीटा एक बार कर लें और u कॉस थीटा। ये एक प्रूव दैट का सवाल है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये एक स्टैंडर्ड है एक्चुअली, कोचिंग्स में याद करा दिया जाता है। अंडर रूट h1 इंटू अंडर रूट 2g यहां से उठा लिया, और अंडर रूट h2 इंटू अंडर रूट 2g यहां से उठा लिया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, रूट जी इंटू रूट जी क्या करेगा, जी को खा जाएगा, है ना, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो आर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट h1 इंटू अंडर रूट h2। और अब हमें अपना आंसर दिखाई दे रहा है, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन है 3। और ये इसमें हमेशा याद कर लेते हैं। ऐसा ही एक और स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूं कि रेंज और हाइट में क्या रेशियो होता है जब 45 डिग्री में फेंका जाता है। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यहां पे 45 डिग्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 45 डिग्री वाले में क्या करते हैं, आप आर की और हाइट की अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री यहां डालेंगे, साइन 90 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जी, और h की जगह यू स्क्वायर होगा साइन 45 डिग्री का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, g और g कैंसल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। अब ये उलट पलट जाएगा। अब यहां पे आप देखिए, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1/2, और 1/2 भी डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये एक तरीके से 1/4 है। ठीक है, समझ रहे हैं, 1/1/4, तो 1/1/4 हो जाएगा 4, तो r/h यहां से आ जाता है 4, यानी कि रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। तो ये स्टैंडर्ड है कब, जब 45 डिग्री हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन रेंज इज 4 टाइम्स द हाइट। ठीक है, और जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फेंका जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। अगर इस तरह के क्वेश्चन में बोला जाए कि एक प्रोजेक्टाइल 70 डिग्री पे फेंका गया और दूसरा प्रोजेक्टाइल 20 डिग्री पे फेंका गया, और कॉमन रेंज जो थी वो 10 मीटर थी, पहले वाले की हाइट 5 मीटर थी, तो दूसरे वाले हाइट कितनी होगी, तब आपको ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तब आप सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।